वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है एक्सरसाइज है 14। चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्वेश्चन नंबर है 14। अ ट्रेन मूव्स ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेन मूव कर रहा है जिसका रेडियस है कितना 1500 मीटर 1500 मीटर और ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर किस स्पीड से। तो जो इसका स्पीड दिया हुआ है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ 10 सेकंड में पूछ रहा है तो हम लोगों को ये आवर को किस में बदल लेना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 66 है, इसको 1000 से गुना कर दिए तब मीटर में बदल गया और सेकंड में बदलने के लिए 60 और 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट गया, ये 2 पच्चे 10 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। तो स्पीड जो हुआ वो क्या होगा, ये 55/3 है ना, ये हो गया मीटर पर सेकेंड है ना। तो दूरी कितना तय करेगा, यहाँ बोलता है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। तो जो दूरी तय करेगा वह करेगा 55/3 गुने 10 मतलब 550/3 मीटर पर सेकेंड। और ये जब दूरी तय करेगा तो ये हो जाएगा इसका एल। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा कितना 550/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा अभी क्या हो जाएगा एल। ये जब दूरी तय कर लेगा तो ये एल हो जाएगा, एल हो जाएगा 550/3 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है एंगल निकालना थ्रू वाट एंगल। क्या निकालने बोल रहे हैं, थ्रू वाट एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू जानते हैं L/R। एल कितना है तो 550/3 और आर कितना है तो आर है हमारा 1500 मीटर। और ये जो थीटा जब भी आता है तो रेडियन में आता है, इसको हम लोग डिग्री में बदलेंगे। तो इसको देखिए हम लोग लिखेंगे 550/3 और ये इधर आ जाएगा 1/1500, ये इसी को लिखें। और रेडियन से डिग्री बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा 550/3 गुने 1/1500 और 180 है और पाई बराबर 22/7। तो यहाँ 22 यहाँ लिख दिए और 7 ऊपर कर दिए। 22/7 को ऐसे लिखते हैं, हम लोग जानते हैं। अब इसको देखते हैं कैंसिल करके, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 3 छक 18 6 बार में कट जाएगा। और फिर इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। अब 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो ये 11 हो गया। अब ये 3 दूनी 6 हो गया। अब ये 11 दूनी 22 हो गया। अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कितना डिग्री हुआ तो 7 डिग्री इसका क्या हो जाएगा एंगल थीटा। जो एंगल बनाएगा वो कितना डिग्री बनाएगा, 7 डिग्री बनाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वायर ऑफ लेंथ इज 121 सेंटीमीटर इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। मतलब 121 सेंटीमीटर जो तार है उसको यहाँ लपेट दिया गया। तो इस तरह लपेट दिया गया तो ये एल का काम करने लगा। एल इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड इन डिग्री, डिग्री में बताइए एंगल कहाँ पर, सेंटर ऑफ द आर्क। यहाँ पर कितना एंगल बनता है डिग्री में बताना है। किस में बताना है, डिग्री में। तो हम लोग डिग्री में बताना है थीटा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। एल हमारा कितना है 121 और आर कितना है तो 180
हाँ, ये हो गया हमारा। जब भी आता है रेडियन में, और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 121/180 हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बदल जाता है डिग्री में। ये रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो जाएगा, 180 से 180 तो पूरा कट जा रहा है ना, कटने दीजिए। अब क्या हो गया कि 121 यहाँ हो गया और बटे पाई, ये डिग्री में है, तो 121 और इसका हो जाएगा 22/7 डिग्री। इसको और चेंज करेंगे तो 121/22 और 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा किस में, डिग्री में। अब क्या होगा कि 121 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 के 7 और 1 8, है ना, कितना हो जाएगा 847/22, ये डिग्री में है। अब 22 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तब 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 चौका 88, 22 दिया कितना हो जाएगा 66, 14 में 6 8 और यहाँ 7 में 6 1। अब कितना बार में चला जाएगा, तो 8 बार में चला जाएगा, तो 22 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 हो जाएगा। तो इसको जब ये करेंगे ना, तो आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38 डिग्री और क्या आ जाएगा 30 मिनट। तो जो एंगल बनाएगा सेंटर पर वो 38 डिग्री और कितना बनाएगा 30 सेकेंड, ये बनाएगा एंगल। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कहता द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, किस में है, एपी में, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन। जब जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको रेडियन में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी में लेना हो तो 4 एंगल को हम लोग एपी में लेने के लिए लेते हैं, A-3D, A-D, A+D और A+3D। मैंने एपी में बताया था कि 4 एंगल यदि आपको लेना हो तो इस तरह लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको लिखवा दिया था, है ना। तो ये एंगल हम लोग कंसिडर कर लिए, मान लिए। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल मतलब 2 से गुना करना है, किससे, तो किसका 2 गुना है, तो लिस्ट का। तो ग्रेटेस्ट एंगल हो गया A+3D इज इक्वल टू 2 इंटू लिस्ट एंगल हो गया A-3D। अब क्या होगा कि A+3D इज इक्वल टू 2A-6D। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको A माइनस प्लस 2A तो इधर -2A, इधर -6D और ये +3D इधर जाएगा तो -3D। कहने का मतलब -A बराबर -9D, ये कट गया तो ये बराबर हो गया 9D, ये बराबर 9D हो गया। अभी मान लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक चीज़ और भी जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल, जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल जो होता है वह होता है 360 डिग्री। तो A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D और ये चारों एंगल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। A-3D प्लस D माइनस D प्लस D 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो
ये इज इक्वल टू क्या है 9D। तो 9 यहाँ देखिए ये 90 डिग्री और ये 9D। तो D का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 10। कहेंगे कि D का वैल्यू हो गया 10 डिग्री और ये का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। हाँ, तो हमें पूछा है क्या, पूछा है कि सबसे लीस्ट एंगल जो है, लीस्ट एंगल सबसे छोटा कौन है उसको बताना है रेडियन में। लीस्ट एंगल इन बताना है रेडियन में। तो क्या करेंगे कि सबसे छोटा एंगल लीस्ट एंगल जो है, लीस्ट एंगल, तो लीस्ट एंगल हमने लिया था सबसे छोटा कौन है वो ये -3D। तो ये का वैल्यू हमने लिया है, ये का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री -3 इंटू D का वैल्यू है, D का वैल्यू है 10 डिग्री। तो ये 90 डिग्री -30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3 रेडियन। तो ये लीस्ट एंगल हो गया हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे और वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। थैंक यू।